fam, that's what they call me. Promise that you never be lonely. Peter fam, that's what they call me. तो हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल क्रिस अल्ट्रा एक्टिविटीज़ में। आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ इंग्लिश बुक क्लास 9 का चैप्टर 1 द फन दे हैड एनसीईआरटी का। यहाँ पे हम लोग कुछ फ्यूचर की बातें पढ़ेंगे। तो मार्गी अपनी डायरी में लिखी कि आज 17 मई 2157 टॉमी एक रियल बुक फाइंड किया है। वह बहुत ही पुरानी बुक थी। मार्गी के ग्रैंडफादर एक बार कहे थे कि वो जब छोटे बच्चे थे तो उनके ग्रैंडफादर कहे थे कि वह एक समय था जब कहानियाँ पेपर में प्रिंट हुआ करती थी और जब वे पेज को पलटा करते थे तो जो पेज होते थे वो येलो और क्रिंकली पेज थे। क्रिंकली का मतलब फोल्ड्स और बहुत सारे फोल्ड्स और लाइंस में थे। और वह कहते थे कि उसे पढ़ने में बहुत ही मज़ा आता था और जो बुक्स के वर्ड्स होते थे वह एक ही जगह पर होते थे। जैसे आज के समय में जो वर्ड्स टेलीविज़न और कंप्यूटर स्क्रीन में एक जगह से दूसरे जगह मतलब मूव करते हैं, वैसे वर्ड्स मूव नहीं किया करते थे पेजेस में। और जब फिर वो पेज पलटा करते तो वहाँ पे सेम ही जगह पर वर्ड्स लिखे होते थे। वो मूव नहीं किया करते थे और उन्हें बहुत ही मज़ा आया करता था बुक पढ़ने में। मार्गी ने टॉमी से पूछा, ये तो वेस्ट है। वह कहना चाह रही है कि जब बुक का काम ख़त्म हो जाएगा तो बुक किसी काम के नहीं रहेंगे, हम तो उन्हें साइड कर देंगे। लेकिन हम लोग के टेलीविज़न स्क्रीन में तो मिलियन ऑफ बुक्स सेव किए हुए हैं। मार्गी ने टॉमी से पूछा कि तुम्हें यह कहाँ से मिला। टॉमी ने कहा, अपने घर से ही मिला है। जो बुक था वह स्कूल के बारे में लिखा हुआ था। मार्गी ने कहा, स्कूल के बारे में कोई कैसे लिख सकता है? मैं तो स्कूल पसंद ही नहीं करती क्योंकि उसे वह स्कूल पसंद नहीं था। अब देखते हैं हम लोग आगे, आप लोगों को पता चल जाएगा क्यों उसे स्कूल पसंद नहीं थे। मार्गी का जो मैकेनिकल टीचर था वह उसे टेस्ट के बाद टेस्ट दिए जा रहा था और जो मार्गी थी वो अपने सब्जेक्ट ज्योग्राफी में ख़राब परफॉर्मेंस कर रही थी। जो मार्गी की मदर थी उसने उसका सिर मतलब जो मैकेनिकल टीचर है उसके सिर में हल्का सा ठोका और उसको काउंटी इंस्पेक्टर के पास भेज दिया। जो काउंटी इंस्पेक्टर था वह एक छोटा आदमी था और जो उसका चेहरा था वह लाल था। वह मार्गी को देखकर मुस्कुराया और उसको एक एप्पल दिया। जब काउंटी इंस्पेक्टर अपना काम पूरा कर लिया तो वह मुस्कुराया और उसने मार्गी का माथा सहलाया। उसने कहा कि इसमें ये बच्चे की गलती नहीं है। काउंटी इंस्पेक्टर ने कहा कि मैंने इसकी स्पीड कम कर दी है एवरेज 10 ईयर लेवल के लिए। और फिर से उसने मार्गी के माथे को सहलाया। फिर एक बार जो टॉमी के टीचर था उसका जो हिस्ट्री सेक्टर था वह पूरा ब्लैंक हो चुका था। इसलिए जो वो काउंटी इंस्पेक्टर था उसने टॉमी के टीचर को आसपास 1 मंथ के लिए ले गया था उसे ठीक करने के लिए। और जो टॉमी था उसके पास उस पीरियड में कुछ करने के लिए नहीं था तो वह उस पीरियड में एंजॉय और रेस्ट किया करता था। मार्गी ने कहा कि क्यों कोई स्कूल के बारे में लिखेगा। टॉमी ने कहा, वह हम लोग के जैसे स्कूल नहीं थे स्टूपिड, वह बहुत पुराना स्कूल था, हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ईयर्स एगो। टॉमी ने कहा कि उस टाइम रेगुलर टीचर्स हुआ करते थे लेकिन वो इंसान थे। मार्गी ने पूछा कि इंसान कैसे टीचर हो सकता है? उस टाइम जो बच्चे थे जो टीचर्स थे, इंसान जो होते थे वो बच्चों को होमवर्क दिया करते थे। लेकिन मेरी मदर तो कहती है कि मार्गी की मदर है वो कहती है एक टीचर को बच्चों के माइंड को एडजस्ट करना के लिए बहुत समय चाहिए होता है। मार्गी अपने स्कूल रूम में चली गई।
वहाँ पे उसका जो मैकेनिकल टीचर था वह इंतज़ार कर रहा था। वह हर दिन उसी टाइम पे उसका इंतज़ार किया करता था, सिवाय सैटरडे और संडे को छोड़कर। मगर उसकी जो मदर थी, मार्गी की जो मदर थी, वह कहती थी कि एक छोटी बच्ची को हर समय पढ़ना चाहिए। मार्गी सोच रही थी कि जब उसके ग्रैंडफादर छोटे बच्चे थे तो सारे आस पड़ोस के बच्चे हंसते और खेलते स्कूल जाया करते थे। वह एक साथ क्लासरूम में बैठते और साथ में ही स्कूल यार्ड में मस्ती किया करते थे। जो स्कूल के प्लेग्राउंड है उसमें मस्ती किया करते थे। और जब छुट्टी हो जाया करती, जब स्कूल से छुट्टी हो जाया करती तो वह एक साथ घर जाते। तो मार्गी सोच रही थी व्हाट द फन दे हैड। तो दोस्तों आप लोग समझ ही गए होंगे कि यह कहानी में क्या बोल रहा है। तो दोस्तों इसी के साथ मेरे चैनल को कर देना सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और बेल आइकन का बटन को कर देना ऑल पे सेट। इससे मेरी सारी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहेगी। सो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग।